चंबल की साधना, डाकुओं की महबूबा और बीहड़ की कातिल हसीना। उसने चंबल के डकैत से प्यार और बीहड़ में राज किया। वो पति ऐसे बदलती थी जैसे कोई कपड़े बदलता है। उसे अपराध करने वाले बेहद पसंद थे। वो डाकुओं की महबूबा थी, लेकिन उसका खौफ ऐसा था जिससे चंबल के गांव थर्राते थे। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। सावधान हिंदुस्तान में आज कहानी दस्यु सुंदरी साधना पटेल की। वीरप्पन, फूलन देवी से लेकर आपने कई डाकुओं के किस्से और कहानियां सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको डाकुओं की पहली पसंद कही जाने वाली कातिल हसीना के अनसुने किस्से सुनाएंगे। दावा किया जाता है कि साधना पटेल अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा सुरक्षा घेरे में रहती थी। उसने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। उस पर हजारों रुपए का इनाम रखा गया था और जलवा ऐसा था कि खतरनाक डकैतों में भी उसकी गिनती होती थी। हत्या, अपहरण, डकैती के साथ साथ उसके ऊपर कई केस दर्ज थे और यूपी और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए वो हमेशा मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में रहती थी। दस्यु सुंदरी साधना पटेल न सिर्फ अपनी वारदातों के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने प्रेम संबंधों के लिए भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। वो सिर्फ 20 साल की उम्र में एक डाकू की महबूबा बन गई। साधना पटेल बचपन से ही डाकुओं के आसपास रही। उसके घर में दहशत की क्लास चलती थी। लूट, अपहरण और डकैती की कहानियां सुनकर वो बड़ी हुई और फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी। परिवार से धीरे धीरे उसने दूरी बनाई और फिर वो इनामी डकैत बन गई। एक दौर था जब चंबल के बीहड़ में डाकुओं का राज होता था। चंबल की एक कातिल हसीना जुर्म भी करती थी और डाकुओं पर मर मिटती थी। उसे हथियार उठाने के साथ साथ डाकुओं से मोहब्बत करने का शौक था। चंबल से सटे इलाकों में एक दौर था जब दस्यु सुंदरी साधना पटेल की तूती बोलती थी। उसने बचपन से अपने घर, स्कूल और पड़ोस में लड़ाई झगड़े और अपराध होते देखे थे, जिसके चलते उसे जुर्म के रास्ते पर चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। चंबल की महिला डकैतों में उसकी गिनती ऐसे होती थी जैसे दूसरे डाकुओं की होती है। खौफ की कहानी बन चुकी साधना पटेल का जन्म चित्रकूट के बड़हा पुरवा गांव में हुआ। पिता होरीलाल पटेल डकैत तो नहीं थे, लेकिन उनके डकैतों से गहरी दोस्ती थी। इसके अलावा साधना पटेल की बुआ के चुन्नी लाल नाम के एक डकैत से संबंध थे। ये सब साधना बचपन से ही देखती आई थी। जब साधना छोटी थी तब घर से अक्सर चंबल के डाकुओं का आना जाना लगा रहता था। पिता का डकैतों के साथ उठना बैठना जरूर था, लेकिन वो साधना को इससे दूर रखना चाहते थे। साधना पटेल 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और बागियों वाले तेवर उसके अंदर शुरुआत से थे। खबरों की माने तो 20 साल की उम्र में 2 पतियों को साधना छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड था। पिता की मौत के बाद मां के कहने पर 17 साल की उम्र में उसकी शादी करवाई गई। 6 महीने नहीं गुजरे थे कि साधना ने बगावत का बिगुल बजा डाला। पति से झगड़ा किया और मायके लौट आई। इस बीच साधना फिर किसी को दिल दे बैठी। साधना ने उससे शादी की, लेकिन ये शादी भी 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। अब साधना पटेल का दूसरा अवतार दिखने लगा था और उसके इरादे भी। दोनों पतियों को छोड़ चुकी दस्यु सुंदरी का दिल तीसरी बार चंबल के डाकू पर आया। वो डाकू कोई और नहीं बल्कि नवल धोबी था। शादीशुदा होने के बावजूद साधना गांव में ही अपने नए आशिक और डाकू के साथ इश्क लड़ाती रही। दोनों के मोहब्बत के किस्से हर तरफ होने लगे और अपराध जगत में दोनों ने खासी सुर्खियां बटोरी। इस बीच पुलिस एक्शन में आई। एनकाउंटर में दस्यु सुंदरी का आशिक और डाकू
नवल धोबी धरा गया। अब गैंग की कमान साधना पटेल ने संभाली। उसके गैंग में दीपक शिवहरे नाम का भी एक डाकू था। इस बार दीपक को दस्यु सुंदरी अपना दिल दे बैठी। तमाम डाकुओं के साथ उसके नाम जुड़े और दीपक के साथ उसके रिश्तों की हर तरफ चर्चा हुई। धोबी डकैत के अरेस्ट होने के बाद साधना का सबसे करीबी दीपक माना जाता था। इन दोनों ने मिलकर चंबल में गैंग को और मजबूत किया और कई वारदातों को अंजाम दिया। डाकुओं के साथ इश्क लड़ाते लड़ाते अब साधना हथियार चलाना और गैंग को लीड करने में एक्सपर्ट हो चुकी थी। साल 2018 ये वो दौर था जब चंबल में साधना और उसके गैंग की अच्छी खासी दहशत थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर के आसपास के गांव और जिलों में लूटपाट, डकैती के साथ साथ किडनैपिंग की वारदातें बढ़ती गई। अब साधना पटेल पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी थी, जिसे गिरफ्तार करना खाकी के लिए चुनौती बन चुका था। इस बीच मध्य प्रदेश की सतना पुलिस को एक लीड मिली, जिसने डाकुओं को दिल देने वाली साधना को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 17 नवंबर 2019 ये वो तारीख और साल था जब साधना पटेल के खौफ का अंत हो गया। सतना पुलिस ने कडियन के जंगल से साधना को गिरफ्तार किया। उसके पास से 315 बोर की देसी राइफल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस से बचने के लिए उसने दिल्ली तक शरण ली थी। उसके गैंग के ज्यादातर सदस्य सलाखों के पीछे पहुंच गए थे, जिसके बाद दस्यु सुंदरी के अपराधों की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई थी। साधना के बाद गैंग के दूसरे शार्प शूटर भी गिरफ्तार हो गए। पुलिस के मुताबिक चंबल में साल 2019 तक 3 गैंग सक्रिय थे। बबली कौल का, दूसरा साधना पटेल का और तीसरा गौरी यादव का। इनमें 2 गैंग का पहले ही सफाया हो चुका था। अब साधना के पकड़े जाने के बाद तीसरे गैंग का भी सफाया हो गया। तो ये थी चंबल की कातिल हसीना और डाकुओं को दिल देने वाली साधना पटेल की कहानी। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।